सूरतमल लातुरकर, मैं लोगों के लिए यमराज हूँ। तुम मेरे लिए यमदूत क्यों बने हो यार? डॉक्टर पी के ही हा हूँ। गुड मॉर्निंग। देखो, आज मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। तुम लोग पूरी तरह ठीक हो? हम कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर, हम दोनों तो बीमार हैं। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली। सॉरी। जब से मैं लातूर से आया हूँ, भयानक भूकंप के झटके साथ लाया हूँ। खाता हूँ झटके, पीता हूँ झटके, उठता हूँ तो झटके, सोता हूँ तो झटके, यहाँ तक कि मैं सपने भी झटके वाले देखता हूँ। ये झटका किंग है। अब बताइए डॉक्टर, कि इतने टनों के झटके खाने वाला मरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? क्या? इस बेचारे की जिंदगी को भूकंप के झटकों ने बर्बाद कर दिया। और इधर देखो, मेरे को प्लेग के चूहे ने कुतर डाला। घर में चूहे, सड़क पर चूहे, पानी में चूहे, आग में चूहे, हवा में चूहे और भांत भांत के चूहे। डॉक्टर साहब, अलग अलग मुल्क के चूहे, इंडियन चूहे, अमेरिकन चूहे, निग्रो चूहे, रशियन चूहे, चारों और चूहे और चूही। क्या कहा? चूही? चूहे नहीं, चूही तेरी माँ। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ ऐसे। हम लोग कहाँ जाएंगे डॉक्टर न साहब? घर है न घर वाली। हम तो सोच रहे थे कि जिंदगी भर यही रहेंगे और सरकार का खाना खाते रहेंगे। ये अस्पताल है, अनाथ आश्रम नहीं। वार्ड बॉय! जी साहब। तो आगे इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अरे हमको कचरे का डब्बा है जो बाहर फेंक दे। अरे हम शानदार इज्जतदार खानदान के चश्मे चिराग है। और अगर किसी ने इसके चिराग को बुझाने की कोशिश की। अरे मैं खुजली कर रहा था, तू डर गया ना? इन्हें बाहर ले जाओ। छोड़ना यार। अरे साहब, एक बच्चा ये चिट्ठी देकर गया है। क्यों बीड़ू, तू क्या समझता था तेरा इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या मेरे से पीछा छूट जाएगा? अरे मैं भी आटे की चक्की यानी इरादे की पक्की हूँ। जेल से निकलते ही अपन इधर आ गई। अब तेरा अकेलापन दूर कर दूंगी, तुझे आई लव यू बोलने पर मजबूर कर दूंगी। तेरी कैंची। अरे बाप रे, ये इधर भी आ गई। अरे अपना बीड़ू आ गया। अरे भाइयों, अरे जल्दी अरे देखो मेरा गबरू जवान आ गया, जो दिखता है बंगाली लेकिन इसकी हर अदा है मतवाली। इसके प्यार में कभी नहीं होता है घाटा, क्योंकि उसके बाजू में छुपा है मर्द मराठा। हाँ, वो है मोहब्बत का उमड़ता सैलाब, जिसके होठों से गीत गाता है पंजाब, तमिलनाडु हो या हो कर्नाटका। अरे ओ जो हमेशा देता है इसके दिल को हर जगह झटका। अब मैं लगाता हूँ इसको एक फटका। ये एक नंबर की चुट्टी है, इसकी बातों में मत आइए। आपने अपनी जेबें देखिए। अरे मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा बटुआ। सबका माल वापस कर। मेरी चैन, ये ले। मेरा क्या है? बटुआ, मेरा पर्स। ये ले। अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ठहरो 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 भाई साहब, अगर आप लोग चले गए तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? मैंने आप लोगों की पॉकेट मारी है, लेकिन ना तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और ना ही कोई सजा दिलाएगा, बल्कि मेरा एक प्यार भरा चुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। हाँ भाइयों, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसका शहर में ट्रांसफर हो गया है, मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो फिर आज कानून के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे भाई, जब मैंने जुर्म किया है तो इसके बाद भी मुझे ये आजाद कैसे छोड़ सकता है? मिस्टर, प्यार करने के लिए वर्दी पहनी है, ये पॉकेट मार को गिरफ्तार करो। नहीं तो हम कमिश्नर साहब से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। अब ठीक है, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। चल। हाँ चलती हूँ। अच्छा भाइयों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जाओ, आप लोग भी जाओ। अब मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शादी रचाऊंगी और लॉकअप में सुहागरात मना कर ही आऊंगी। बाय बाय। चल भाग जा यहाँ से। क्यों भाग जाऊँ? ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी।
तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए किया। हवलदार, बाहर निकालो इसको। हवलदार, मुझे अंदर कर दो। देख कैची, तू सुधर जा। अच्छा ठीक है, तू सिर्फ एक बार मेरे को आई लव यू बोल दे, फिर देख मैं सुई की तरह सीधी हो जाऊंगी और तेरे होने वाले बच्चों के जिंदगी भर कपड़े सीधी रहूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। शट अप एंड गेट आउट। मैं आउट होने नहीं, इन होने आई हूँ। अब मैं तेरे सामने वाले लॉकअप में बंद होकर मैं तुझ पे लाइन मारूंगी। युवा नेता जैकी जक्काल को छात्र संघ का नया नेता चुना गया। मंत्री प्रजापति ने उनका स्वागत किया। हवलदार जी साहब। ये जैकी जक्काल कौन है? साहब, इस शहर के सबसे बड़े हरामी धनपत जकाल का छोटा भाई है। हाँ बेड़ू, 1760 हरामी मरे होंगे, तब ये एक जैकी पैदा हुआ। मैंने सुना है उसकी हर सुबह शुरू होती है शराब से और रात खत्म होती है किसी लड़की की जवानी लूटकर। छोड़ना होता तो पकड़ता है क्यों? मैं तुम्हारा बयान लेने आया हूं। सिर्फ इतना बता दो कि वो दरिंदा कौन था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस दरिंदे को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। सिर्फ इतना बता दो कि कौन था वो। जैकी जक्काल। ये सब कैसे हुआ? यूं ही मैं रास्ते से जा रही थी कि अचानक उसने। नहीं कविता, तुम गवाही नहीं दोगी। आप? मैं कविता की भाभी हूँ। इस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे चुप रहने को कह रही हैं। तो क्या करूं? भोपू लेकर चिल्लाऊं? मेरी ननद की इज्जत लुट गई है, अखबार की सुर्खियों में छपाऊं इसकी कहानी? क्या करोगे तुम और तुम्हारी पुलिस? शहर में तो रोज बलात्कार होते हैं, कितनों को सजा दिला पाते हो तुम लोग? सवाल यह नहीं कि कितनों को सजा दे पाते हैं, सवाल यह है कि कितने हैं जो निडर होकर बयान दे पाते हैं। तो आपने फैसला कर लिया है कि आप इसे बयान नहीं देने देंगे। लगता है तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अरे यहाँ कुंवारी लड़कियों से कोई विवाह नहीं करता तो इस कलंकड़ी लड़की को कौन अपनाएगा? साहब, गरीब की लड़की और कसाई की बकरी कटने के लिए पैदा होती है साहब। मुझ विधवा पर तरस खाइए। आपको पता नहीं हम किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, मुझे क्षमा करो साहब, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो साहब। राम प्रसाद जी साहब। तो कैची को खाना खिला दिया ना? वो तो चली गई साहब। चली गई? हाँ साहब। इतनी जल्दी उसने अंदर रहने का शौक पूरा कर लिया? साहब, कह रही थी तुम्हारे साहब तो इधर उधर भागते रहते हैं, खाली कुर्सी को कब तक देखती रहूंगी? चलो अच्छा हुआ, भला खुद ही टल गई। रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। जो होना था सो हो गया बाबूजी। आपको पता नहीं वो लोग कितने खतरनाक है बाबूजी। हाँ पिताजी, भाभी ठीक कह रही हैं। नहीं बेटी नहीं, एक पत्रकार हूं मैं, जिसका काम है अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करना।
मेरा कसूर इतना ही था ना कि मैंने जक्काल के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा और उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया गया और मेरे बेटे को कत्ल करके तुम्हें विधवा कर दिया। इतना ही नहीं, उससे भी उन जालिमों को चैन नहीं मिला तो उसके भाई जैकी ने मेरी कविता की इज्जत लूट ली। बर्दाश्त की भी एक हद होती है बहू। आज मैं इंस्पेक्टर सूरज को उनके जुल्मों की सारी सच्चाई सुना कर रहूंगा। बाबूजी रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए बाबूजी। क्यों पुलिस स्टेशन जा रहा है? हाँ, मैं आज तुम लोगों को सारे शहर के सामने नंगा कर दूंगा। अच्छा, तुम लोगों के पास हथियार कहां कहां से आते हैं और तुम लोगों ने किन किन को सप्लाई करते हो मैं सब जानता हूं। यही नहीं, मैं पुलिस को यह भी बता दूंगा कि ड्रग्स और हथियारों के बदले में किन किन देशों को लड़कियां भेजी जाती हैं। तेरे पास इसका क्या सबूत है? सबूत है ये डायरी, जो जक्काल और तुम लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। ये मर्डर मैंने तुम लोगों के आंखों के सामने किया। अगर किसी के पावर में ताकत है तो मेरे खिलाफ गवाही देने चले जाना। अब तो जागो भाभी, अब तो जागो। अरे कीड़ा भी कुचले जाने पर मरने से पहले काट लेता है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से यहां बयान लेने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जक्काल के आतंक ने तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज़मीर दोनों को कैद कर लिया है और तुम लोग उस कैद से आजाद नहीं होना चाहते हो। और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को आजाद कराने का। मैं तो सिर्फ यहां खाना पूरी करने आया हूं। आप लोगों ने चुपचाप जो हादसा देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हवलदार, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब, बिना किसी का बयान लिए? बयान की कोई जरूरत नहीं है। फाइल में लिख दो कि कुछ बदमाशों ने इस अनजान आदमी को मार डाला। काफी खोजबीन के बाद इसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला। लाश लावारिस है। नहीं, ये लाश लावारिस नहीं है। ये मेरे ससुर की लाश है। मैं गवाही दूंगी। मिलॉर्ड, वैसे तो मेरे क्लाइंट बाबू बांगड़ा को जमानत के दिन ही अदालत में गैर हाजिर रहने की इजाजत मिल गई थी, मगर मुकदमे की नजाकत को देखते हुए मैं अपने क्लाइंट बाबू बांगड़ा को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एसीपी घाग को मैं बतौर गवाह पेश करना चाहता हूं। पेश किया जाए। मिस्टर घाग, 20 मार्च की सुबह कौन सा हादसा हुआ था? 20 मार्च की सुबह मेरे इलाके में एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसमें मिस्टर बांगड़ा बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। मैंने एफआईआर दर्ज करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 12 बजे उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश कब आया? तकरीबन 4 बजे। थैंक यू मिस्टर घाग, अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, ये रही एफआईआर की जेरॉक्स कॉपी, एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है
कि एक्सीडेंट में बाबू बांगड़ा का बायां पैर और दाहिना हाथ टूट चुका है। यह कैसे मुमकिन है मिलॉर्ड? जिस बाबू बांगड़ा का 12 बजे ऑपरेशन होता है, वही बाबू बांगड़ा उसी दिन ठीक 12 बजे पत्रकार विजय बाटोटिया का मर्डर भी करता है। दिस इज इम्पॉसिबल मिलॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है। लिहाजा मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं जज साहब, ये झूठ है। बाबू बांगड़ा ने हमारी आंखों के सामने हमारे बाबूजी का खून किया है। जज साहब, इसे मत छोड़िए, इसे सजा जरूर दीजिए। जज साहब, इसे सजा जरूर दीजिए, इसे सजा जरूर दीजिए। मिस्टर सूरज, आपको इस बारे में कुछ कहना है? नहीं मिलॉर्ड, मुझे कुछ नहीं कहना है। तमाम कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबू बांगड़ा विजय बाटोटिया का कातिल हो सकता है। चूंकि गवाही मकतूल की बहू और बेटी ने दी है, मगर अदालत एसीपी घाग और डॉक्टर की गवाही को भी झूठा करार नहीं दे सकती, क्योंकि एक समाज की और दूसरा इंसानियत की खिदमत करता है। इसीलिए यह अदालत शक का फायदा देते हुए मुलजिम बाबू बांगड़ा को बरी करती है। मैं हॉस्पिटल में इसीलिए गवाही नहीं देना चाहती थी। मुझे पता था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एसीपी साहब, देखा, जो भी बाबू बांगड़ा के काम में टांगड़ा डालता है, अपन उसको लंगड़ा कर देता है। ए चलो। तू और इस वक्त रात के 9 ही तो बजे हैं। सोचा चलकर तेरा हालचाल पूछ लो, लेकिन तू तो अच्छा खासा वन पीस नजर आ रहा है। अपन बाबू बांगड़ा इस शहर का अकेला पीस है जो कानून को अपने जेब के पॉकेट में रखता है। देखा ना आज कोर्ट में क्या हुआ? मान गया बाबू, तू कानून का सबसे बड़ा पंडित है, लेकिन ये कानून तोड़ने वालों के लिए मैंने एक कानून बनाया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे दाएं हाथ और बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है। मैं डॉक्टर की उस झूठी रिपोर्ट को सच साबित करने आया हूं। जाके अपने बाप जक्काल से कह देना, आज से वो होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग जैकी। भाई साहब, दिल्ली से नेताजी का फोन आया था। उनको अपनी पार्टी के इलेक्शन के लिए 1 करोड़ रुपया चंदा में चाहिए। भेज दो। एमएलए प्रजापति से मेरी बात हो गई है। वो स्कूल और प्लेग्राउंड वाली करोड़ों की जगह अब हमारी हो गई है। हाँ, और भाई साहब, वो पेट्रोल पंप के लाइसेंस और फ्लाईओवर का ठेका भी हमारे आदमी को मिल गया है। ये तो होना ही था। भाई साहब, इस शहर की बिल्डर लॉबी ने आपके ऐशो आराम के लिए ऊटी में एक शानदार कॉटेज बनाया है, और ये एक छोटा सा तोहफा 1 करोड़ रुपए का आपकी नजर। ये तो होना ही था। भाई साहब, वी हैव सम गुड न्यूज फ्रॉम दिस पीपल। चक्कल साहब, चरस और ब्राउन शुगर के हमारे धंधे में हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है।
ये तो होना ही था। रेड लाइट एरिया से इस बार हमें 50 लाख का कमीशन मिला है जक्कल साहब। ये तो होना ही था। मगर बाबू के साथ जो हुआ है ये नहीं होना था। जब हवा ऑपोजिट के खिलाफ चलती है तो ऐसी ही गलती होती है। एसीपी सूरज जरूर लोमड़ी का झूठा पानी पिया होगा। साला बहुत शाना है। मैं ही जब उसका झींगा फ्राई करूंगा। जक्काल साहब, उसने शहर में आते ही सबसे पहले मुझे तोड़ा और लोगों को बांग्ला टैक्स देने से मना किया। मैं और बाबू उसे खरीदने के लिए नोटों का बंडल लेके गए थे। मगर उसने वो नोटों के बंडल तुम्हारे मुंह पर मार दिए। ये शहर जहां के लोग जब भी अपने दिल की धड़कन सुनते हैं उन्हें धनपत जक्काल का नाम सुनाई देता है। जहां हमारे खौफ और दहशत की हुकूमत है वहां के सरकारी नमक में इतनी ताकत कहां से आ गई? एक इशारा भाई साहब, आपका एक इशारा उस एसीपी को मौत के मुंह में डाल सकता है। यू जस्ट से इट। नहीं, हम उसे इस्तेमाल करेंगे एक नए जूते की तरह जो शुरू में तो काटता है मगर जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो पैरों को आराम देता है। एसीपी सूरज एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है और बहादुरों को गुलाम बनाना हमारा पुराना शौक है। नहीं जाकाल, वो साला बहुत कड़क है। उसको खरीदना लोहे का चना चपाना जैसा है। हम उस सरकारी चने को पीसने के लिए राजनीति की चक्की चलाएंगे। प्रजापति को फोन लगाओ।